प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और दूसरी एपी है हमारी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। माना इस एपी के nवां पद और इस एपी का nवां पद बराबर है, तो हम प्रथम श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, फिर दूसरी श्रेणी का nवां पद निकालेंगे और उनको इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि इस पहली एपी और दूसरी एपी के दोनों पद इक्वल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रथम श्रेणी, प्रथम एपी क्या क्या है? ठीक है, 63, 65 और 62 डॉट 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 डॉट। तो इसमें देखो, पहला पद हुआ हमारा 63, दूसरा पद हुआ 65 माइनस 63, यानी डिफरेंस हुआ हमारा 2। ये दो दो के अंतर से है। तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद यानी A1 ले सकते हैं, या A बराबर हो गया 63 और D बराबर हो गया 65 माइनस 63 इक्वल आ गया हमारा 2। ये D की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम इसका nवां पद निकालते हैं। प्रथम एपी का nवां पद, प्रथम एपी का nवां टर्म या nवां पद हम लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम निकाल रहे हैं an, ये n नहीं मालूम है हमें। a की वैल्यू हो गई हमारी 63 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, और d की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सो an इक्वल आ जाएगा 63 प्लस 2n और -2। 63 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 61। ये n इक्वल कितना आया? 63 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 61 और प्लस में हमारा 2n। यह है इस एपी का nवां टर्म, प्रथम एपी का। हम दूसरी एपी लेते हैं। ठीक है, सेकंड एपी क्या दिए हमें? 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। अब हम इस एपी का भी ठीक इसी प्रकार nवां टर्म निकालेंगे, यानी nवां पद फाइंड करेंगे। तो देखो, इसे हम ले देंगे a डैश इक्वल कितना आ गया? 3, और d डैश इक्वल आ गया 10 माइनस 3 इक्वल आ गया हमारा क्या आया? 7। देखो, इसमें 2 का डिफरेंस है 63 प्लस 2 65, 65 प्लस 2 67, 3 प्लस 7 10 और 10 प्लस 7 17। ठीक है, तो देखो ये d की वैल्यू आ गई। तो हमने a डैश d डैश क्यों लिया? क्योंकि a और d हम इसमें यूज कर चुके हैं। सेकंड एपी का ठीक है nवां पद निकाल रहे हैं हम, किससे? वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो रखेंगे a n इक्वल a डैश। ठीक है, a डैश की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3 प्लस n। ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और d की वैल्यू हो गई हमारी 7। मल्टीप्लाई करेंगे a n इक्वल, ठीक है, या a n डैश जो भी हम निकालना चाहते हैं, 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7n, और 7 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। सेम इसी की तरह करना है। अब ये 3 है, ये -7 है, तो -4। सो an इक्वल आ जाएगा 3 प्लस, ठीक है, सॉरी 3 में से ये -4 आएगा, 7n माइनस 4। ठीक है, ये भी n। अब देखो, इस एपी का nवां टर्म और इसका nवां पद क्या है? बराबर है। देखो, ये दिया है कि ये जो दोनों एपी हैं
इसका nवां पद और इसका nवां पद इक्वल है तो हम इसको बराबर रखेंगे। ठीक है, चूंकि दोनों एपी के, ठीक है, nth टर्म इक्वल है, nवे पद इक्वल है। ठीक है, रखेंगे, हो गया, रखे तो 61 प्लस 2n इक्वल 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। तो देखो ये भी एपी है, ये फर्स्ट एपी का n टर्म है, ये सेकंड एपी का n टर्म है, इक्वल रखा, n को एक तरफ रखेंगे 2n माइनस 7n इक्वल माइनस 4 और माइनस 61, कितने बच जाएंगे, माइनस के 5n इक्वल माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, n इक्वल आएगा 65 अपॉन 5, क्यों, गुना से भाग में, इंटू से डिवाइड में जाएगा, कितनी कर देंगे 13। ठीक है, तो क्या आया 10। इसीलिए दोनों एपी के, दोनों एपी के 13th क्रम यानी 13वें पद समान होंगे, पद समान है, ये है। ठीक है, तो ये है 13वां। इस एपी का अगर हम पहली एपी का 13वां पद निकालें और इसका भी 13 क्रम निकालेंगे तो वे इक्वल आएंगे, यही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है, वह सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दो कंडीशन दिए, एक तो दिया है A3 16, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा है जो 7th टर्म है और 5th टर्म है उससे वो मोर देन 12 12 अधिक है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं, दिया है, माना लेट एपी का प्रथम पद ए वह कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर क्या है, डी है। तो हमने मान लिया, दोनों माने, एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस हुआ डी। सो अब हम क्या करते हैं, देखो गिवन दिया है, गिवन में लेंगे A3 यानी इसका तीसरा पद कितना है 16, तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड टर्म होता है हमारा a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल हो गया हमारा 16, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि थर्ड टर्म एपी में a प्लस 2d ही होता है। अब 7th पद है और एक 5th पद है, तो ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, फिर से गिवन में दिखेंगे हम, क्या, जो हमारा A7 है और एक हमारा A5 है, तो देखो ये ज्यादा है और ये कम है। कम है, कितना कम है 12। ठीक है, ये 12 कम है, ये 12 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए इसमें हम कम वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएंगे इक्वल। देखो A7 जो हमारा 7th टर्म है और एक 5th टर्म है, तो ये कम है 12, इससे 12 कम है, ये 12 ज्यादा है, तो हम इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब A7 भी इस तरह से हो जाता है a प्लस 6d, क्यों, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A5 हो जाएगा a प्लस 4d और प्लस में आएंगे हमारे 12, a को इधर लेकर आएंगे, कैंसिल हो जाएगा, या a प्लस 6d a माइनस का हो जाएगा इक्वल से इधर आने पर, और माइनस हो जाएगा 4d और इक्वल में आ जाएगा हमारा 12, a से कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल बचते हैं हमारे पास 2d इक्वल आ जाते हैं हमारे 12। ठीक है, सो d इक्वल आ जाता है हमारा 12 अपॉन 2, d इक्वल आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। अब हम a भी पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण एक में d इक्वल क्या रख देंगे 6,
रखने पर। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी है क्या, जो हमारी ये रही a+2d, तो इस d की जगह हम क्या रखने वाले हैं 6, तो a+2 इंटू 6 इक्वल में आ गया हमारा 16, 6 2 12, a+12 इक्वल हो गए 16, 12 माइनस में जाएंगे, a इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 12, सो a इक्वल आ जाएगा हमारा कितना 4, बिल्कुल राइट। d और a की वैल्यू आ गई, अब हम AP निकाल सकते हैं। सो AP का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, a+d, a+2d और a+3d, दो दो दो। अब इसमें हम क्या रखने वाले हैं, a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू रखेंगे। जब a और d की वैल्यू रख देंगे तो AP निकल आएगी। देखते हैं, a की वैल्यू है हमारी 4, ठीक है, फर्स्ट टर्म आया हमारा 4, सेकंड टर्म आया हमारा कितना, a और d की वैल्यू, a और d यानी 4 + 6, और ये 4 + 2 इंटू 6, फिर a+3 इंटू 6, ठीक है। देखो AP क्या आती है हमारी 4, 10 और 6 दूनी 12 और 4 16, देखो ये रहा 16, और फिर कितना आ गया 6 3 जा कितना 18 और 4 कितना हो गया 22। देखो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22, यही है हमारी AP, यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी एक AP दी है, 3 और 5 8 5 13 डॉट डॉट डॉट, और इसका जो लास्ट पद है वो 253 है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमने तो अब तक जो पढ़ा है वो शुरू से पढ़ा है, लेकिन हम अंतिम पद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद बताओ, प्रथम पद होता है हमारा a, इक्वल आ गया हमारा 3, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर यानी d, कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 इक्वल आ गया हमारा 8, और माइनस में क्या आ गया हमारा 3 इक्वल आ गया हमारा 5, ठीक है। अब देखो इधर से ले रहे हैं, सपोज करो ये भी इधर से होती तो ये ही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी हम इसको जैसे 3 पद इधर से लिखे हैं, 3 टर्म इधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और अंत से nवां पद, n इक्वल हो गया हमारा 20। तो देखो इसके लिए मैं एक अलग से सूत्र बता रहा हूं, अंत से AP का अंत से nवां पद इक्वल हो जाता है हमारा L माइनस n-1 इंटू डी। फिर ये L क्या है, ये लास्ट टर्म है, तो मैं इसमें एक और दे रहा हूं अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद है इसमें L इक्वल हो गया हमारा 253। तो देखो अंतिम पद, तो अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंत से nवां पद, यानी अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, ठीक है। तो L की वैल्यू हमारी 253 माइनस n की वैल्यू होगी 20 -1, ठीक है। और कितना हो जाता है, D की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 253 माइनस 19 और इंटू में हमारा 5, कितना हो जाएगा, और माइनस हो गए, हम कह देते हैं कि हो गए 95, 95। अब देखो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही आएगा हमारा 20 टर्म, वो भी अंत से, ठीक है। तो देखो 13 में से 5 जाके बचते हैं 8 4, ठीक है। ये हो गए कितने
14, 14 में से 9 जाके कितने बच गए? 14 में से 9 जाके बच जाते हैं हमारे 5, और यहाँ बच गए हमारा 1। यही है अंत से 20वां पद 158। इसीलिए एपी का अंत से 20वां पद बराबर हो गया 158। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये हो गई हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो हम एपी का लेट करेंगे। माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी है। सार्वंतर डी। ठीक है, ये रहा। अब देखो दिया है चौथे और 8वें पदों का योग प्रथम शर्त से। जो प्रथम कंडीशन दिया है या प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। चौथे यानी A4 प्लस A8 इक्वल कितना? 24। यानी जो एपी का 4th क्रम है और 8th क्रम है, इनका ऐड करने के बाद कितना आता है? 24। यानी चौथा पद और 8वां पद। तो चौथा पद क्या होता है? 4th क्रम होता है हमारा A प्लस 3D, और 8 क्या होता है? A प्लस 7D इक्वल हो गया हमारा 24। A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D इक्वल हो गए हमारे 10D, और इक्वल में हो गए हमारे 24। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे? A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा हमारा 24, और A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा 24/2। यानी A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ठीक इसी प्रकार से हम इससे भी एक समीकरण बनाएंगे A6 और A10। ठीक है, ये प्रथम शर्त है हमारी, ये हमारी दूसरी शर्त होगी। दूसरी शर्त से करते हैं। अब देखो दूसरी शर्त में दिया है A6 और A10, इनका सम हो गया 44। यानी A6 प्लस A10 इक्वल हो गया 44। देखो यानी हम अगर 6वें पद को और 10वें पद को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 44, और ये हो जाएगा हमारा A प्लस 5D प्लस ये हो जाएगा हमारा A प्लस 9D इक्वल हो जाएंगे हमारे 44। A प्लस A इक्वल हो गए 2A, 5D प्लस 9D कितने हो गए? 14D इक्वल हो गए हमारे 44। 44 2 से भाग देंगे या 2 कॉमन लेंगे सेम ऊपर की तरह। A प्लस 7D इक्वल आएगा हमारा 44। ये इंटू से डिवाइड में जाएगा। कैसे? A प्लस 7D इक्वल हो जाएगा हमारा 44, और अपॉन में आएगा हमारा 2। अब 2 से 44 कितने टाइम्स? A प्लस 7D इक्वल हो जाएगा हमारा 22। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड समीकरण एक हमारी फर्स्ट है A प्लस 5D, A प्लस 7D। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं, या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। घटाना क्यों है? यह विलोपन विधि में है कि अगर हमारे समान पद हैं उनका हम चिन्ह देखते हैं। A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा हमारा 12, और A प्लस 7D इक्वल हो जाएगा हमारा
22। तो देखो अब हम क्या करते हैं, पहले ये हमारे जो टर्म है ये इक्वल है, इनका गुणांक ए 1 है और इनका साइन क्या है, प्लस प्लस है। तो हम माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे और ये सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 7d माइनस 2d और इक्वल में बचते हैं हमारे माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल हो जाएगा 10/2 और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ये है हमारा डी। अब हमें क्या करना है, एपी के 3 टर्म निकालने हैं, तो हमारा तो ये आया है अभी हमें क्या डी आया है, ए और चाहिए। ठीक है, समीकरण 1 में डी इक्वल 5 रखने पर रख देंगे। ठीक है, ये रही हमारी समीकरण 1, ए प्लस 5d। सो ए प्लस 5 और डी की वैल्यू हो गई हमारी 5 और इक्वल में आ गए हमारे 12। 5 5 जा 25, ए प्लस 25 इक्वल हो जाएंगे हमारे 12। सो ए इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 25। सो ए इक्वल आ जाएगा हमारा माइनस के 30। ठीक है, अब हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है। जब ए और डी दोनों का मान निकल जाता है तो हम एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्टीशन हो गया, क्वेश्चन बड़ा है। सो एपी होता है क्या हमारा, बताओ, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यही है हमारे फर्स्ट 3 टर्म, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ए की वैल्यू -13 और डी की वैल्यू आ गई हमारी 5। सो एपी के फर्स्ट टर्म आया हमारा -13, कोमा लगाएंगे -13 और +5, कोमा -13 + 2 × 5। सो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो आ गया हमारा माइनस के 13 फर्स्ट टर्म, ये माइनस है ये प्लस है, सबट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस के 8, ये 5 2 10 और ये आए माइनस के 3। यही है एपी के फर्स्ट 3 टर्म। 3 पद क्या क्या है, ये माइनस के 13, -8 और -5। यही है हमारे आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी प्रारंभ की और कितने से वेतन शुरू किया, 5000 से। ठीक है, और हर वर्ष उसके वेतन में 200 रुपए बढ़ते चले गए, तो कितने वर्ष बाद उसका वेतन रुपए 7000 हो जाएगा। तो देखो वे कितने वर्ष भी हो सकते हैं, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, एक अनुमान है, यानी एक पूर्ण संख्या। तो हमें वर्ष यानी हमें n का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देख, प्रारंभिक वेतन क्या है, देखो मासिक वेतन जो उन्हें प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभिक वेतन। ठीक है, वेतन कितना है, ये हो गया हमारा रुपए 5000 और वार्षिक वृद्धि कितनी हो गई, वार्षिक वृद्धि हो गई रुपए 200। ठीक है, तो देखो इस प्रकार उसका वेतन उसकी सैलरी इस प्रकार होगी। देखो कैसे, 5000 फर्स्ट, दूसरे साल 5200, फिर 5400, फिर 5600 और इस तरह से बढ़ते 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 कितनी हो जानी है 7000 रुपीज, इतने हो जाएंगे। अब देखो स्टार्ट किया यहाँ से, इसमें डिफरेंस 200, इसमें डिफरेंस 200, इसमें भी 200 और लास्ट टर्म जो हो गया हमारा 7000 यानी 7000 रुपये हो गए। अब देखो हमें यही लगाना है कि जो हमारी एपी बनी
ये 7,000 उसका कौन सा पद है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल हो गया हमारा रुपीज कितने 5,000। डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5,000 यानी 5,200 और माइनस में कितने 5,000 और इक्वल में आ गए हमारे कितने रुपीज 200। ठीक है, और लास्ट वेतन माना एन वर्ष बाद, एन वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा रुपये 7,000 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, यानी ए एन भी हमारे पास आ गया 7,000 रुपीज, ये आ गया हमारा ए एन। सो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन हमें फाइंड करना है कितने समय बाद। तो आता है हमारा ए एन की वैल्यू रखेंगे हम 7,000, 7,000, ए रखेंगे हम कितने 5,000 प्लस एन माइनस 1, हमें एन फाइंड करना है, डी कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 200 यानी 200 रुपये। ठीक है, तो देखो हम चाहें तो हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे ही करते हैं 7,000 5,000 प्लस 200 एन और माइनस 200 हो गया। इसमें से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7,000, ये हो जाएंगे हमारे कितने 4,800 और प्लस 200 एन इधर लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये 4,800 आएगा इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 200 एन इक्वल हो जाएगा 7,000 माइनस 4,800। ठीक है, अब देखो कितना बचता है, बताएं। बिल्कुल सही है, कितना बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो बताएं एन इक्वल आएगा अपॉन में कितना 200, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स यानी 11, यानी 11 वर्ष बाद। ठीक है, इसीलिए 11 वर्ष बाद वेतन, ठीक है, रुपए कितना 7,000 होगा। अब देखो उसने नौकरी प्रारंभ की कहां से 1995 में, तो पूछ रहा है किस वर्ष में। ठीक है, देखो 1995 में शुरू की है नौकरी से 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद क्या समय होगा जब 1995 में हम क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 6 और 9 और 1 10 और कितना ये 2006 में हो जाएगा। ठीक है, तो 11 वर्ष बाद सन 2006 में। ठीक है, तो ये जो हमारा वेतन है रुपए 7,000 का वेतन 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, ठीक है, सन 2006 में होगा। ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन 20, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक लेडीज है रामकली, वो पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है और अगले सप्ताह 17.50 की बचत और बढ़ा देती है, और इसी तरह से हर महीने 17.5 की बचत करते करते कितने सप्ताह बाद उसका वेतन 207.50 हो जाएगा। माना वो एन वर्ष बाद हो जाएगा, तो वो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम बचत, प्रथम बचत रुपए 50 50। ठीक है,
और साप्ताहिक वृद्धि हो जाएगी हमारी बराबर रुपए 17.5, जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बचत से बनी एपी, बचत से बनेगी एक एपी, और हम उसे कैसे निकालेंगे, देखो एपी बराबर हो जाएगी हमारी, पहले है 50 फिर इसमें जब जुड़ेंगे तो 67.50, और इसमें जब 17.50 जुड़ेगा तो 85, ठीक है, और डॉट 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 कितना 207.50, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे n सप्ताह का समय लगता है, तो हमें वो nवां पद निकालना है, ठीक है। अब करते हैं, a इक्वल हो जाएगा हमारा ₹50, d इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1 से कितना आएगा 67.50, ये दे भी रखा है ₹17.50, ठीक है, और an इक्वल हो जाएगा हमारा 207.50, ठीक है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधी सी बात है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना हुआ 207.50 इक्वल a वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 प्लस n फाइंड करना है -1 और d 17.5। तो देखो इस तरह से अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है और हमें निकाल देना है ये वैल्यू, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, 207.50 इक्वल 50 प्लस, जब इसकी 17.5 के n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5n, फिर 17.5 की -1 में करेंगे तो -17.5, अब ये 207.50 इक्वल, अब देखो हम 50 से 50 से हम 17 घटा देते हैं, तो अगर हम 10 घटाते तो ये आएगा हमारा 32.50 प्लस 17.5n, इसको इधर लेकर आएंगे, ये प्लस से किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। लेकर आते हैं 207.50 और माइनस 32.50 इक्वल में आएगा 17.5। अब ये हो गया हमारा n। अब देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, अब ये भी देखो पॉइंट का नंबर है, ये भी पॉइंट का नंबर है। अब मैं तुम्हें पॉइंट को भी घटा के दिखाता हूँ कैसे घटाना है। 207.50 और इसके अपोन में रखेंगे हम 32.50, ठीक है। तो देखो 0 और ये 0 पॉइंट, ये हो गया 5, लिया कैरी, बोरो लेंगे तो यहाँ जाएगा 10 7 और ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो है हमारा 17.5n इक्वल आ जाएगा, चलो हम इसे सीधा ही लिखते हैं, इक्वल आया 17.5n। अब ये इनटू से डिवाइड, 175 अपॉन 17.5 इक्वल में आ गया n। अब देखो नीचे पॉइंट है, ऊपर पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से नीचे, तो जाएगा 1750 अपॉन में क्या ये से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, सो n का वैल्यू हो गई हमारी 10, इसीलिए 10 सप्ताह बाद, ठीक है, रुपए 207 की बचत, 207.50 की बचत 10वें सप्ताह में। ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारी इस तरह से 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे आपसे 5.3 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।